वेलकम बैक। ये आपने तो हमने थोड़ा मसले कुछ हाईलाइट कर लिए और आपने अक्कासी की कि उसके कुछ सॉल्यूशंस क्या हैं। गेटिंग बैक टू द एक्सट्रीमिज्म इशू जो कि बढ़ रहा है, डू यू थिंक कि सिर्फ हमें ये, अगर हम गवर्नेंस का इशू रिजॉल्व कर लें तो ये इशू भाग जाएगा? एक तो ये कि डिबेट जो मुल्क में चल रही है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम इस जंग से बाहर हो जाएं, वॉर ऑन टेररिज्म, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। नहीं होगा मेरे हिसाब से, एंड आई प्रॉब्ली बी रॉन्ग। इसलिए नहीं होगा कि ये कोई एक्सटर्नल यूटोपियन चीज़ नहीं है कि आप एक क्लाउड हटा लेंगे तो लोग जो है वो जो हथियार उठाए हुए हैं वो जो है बिल्कुल नमाजें पढ़ने लगेंगे और वो जो बिल्कुल अगले दिन से ऑफिस जाने लगेंगे। नहीं भाई, उन्होंने फिर कोई नया महाज ढूंढना है, फिर कोई जो नया जवाब नई जवाब ढूंढनी है। मेरे हिसाब से जब मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता हूँ, जब मैं पावर्स को नीचे तक ट्रिकल डाउन करने की बात करता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनियन काउंसिल्स लेवल तक पे जो है वो पावर्स कम्युनिटीज़ को डेलीगेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, पावर्स ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, और उसमें बेसिक पुलिसिंग, बेसिक सिक्योरिटी उस गली, उस मोहल्ले, उस गांव के लोगों के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिस तरह के दुनिया भर में और जगहों पे है। इस बात के मेरे कहने का मकसद ये है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम पहले प्रॉब्लम्स को नीचे से अच्छे तरीके से जमा कर रहे हैं और उसको होने दे रहे हैं, ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स को एक्यूमुलेट कर कर लाके जब वो प्रॉब्लम जो है वो एक वोल्केनो बन जाता है, एक आतिशफिशा बन जाता है, तो इस जगह पे जाकर उसको जो है वो हम उसको ट्रीट करते हैं। उसमें फिर आप जो है वो अपनी फिर उस प्रॉब्लम के लिए फिर आप जंगें लड़ रहे हैं, उसके लिए आप जो है वो टैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जो है वो 2 लाख आर्मी को आपने इस्तेमाल कर लिया है, अपनी जो है वो आपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया है। मेरा फॉर्मूला, मेरी पार्टी का फॉर्मूला ये है कि प्रॉब्लम को ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड पे, जहां पर प्रॉब्लम इतनी सी है, इतने के बजाय वहां पर एड्रेस करो। और वो जब आप डेलीगेशन ऑफ पावर करेंगे हर गांव, हर इंच ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो और जब उस सोसाइटी के लोगों की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आप कॉल करेंगे तो देयर विल बी अ सेंस ऑफ ओनरशिप। आप जब लोगों, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे होगी कि आप उनको बोलें कि तुम्हारे गांव की, तुम्हारे ताल्लुके की, तुम्हारी यूनियन काउंसिल की सिक्योरिटी, पानी, सीवरेज, हेल्थ, एजुकेशन, ये रहे रिसोर्सेज, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने ही इलाके से लोगों को पुलिस में रखो, अपने ही इलाके के इलाके की गार्डनिंग करो। फिर जब आप मुझे ये सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दे देंगे तो I'll make sure each and every member of community will make sure कि उसकी जो कम्युनिटी है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, वहां पर कोई बुरा आदमी आ ना पाए। वहां पर कोई बुरा आदमी आ जाए तो कोई बुरा प्लान नहीं कर पाए। वो बाद में बहुत बड़ा टेररिस्ट बनता है, वो पहले तो बहुत छोटा सा जो है एक क्रिमिनल होता है या गलत, वो उसको वहीं पे करप्ट कर रहे होंगे, उसको वहीं पर जो है वो उसकी रीजनिंग को खत्म कर रहे होंगे, उसके बच्चे को जॉब दे रहे होंगे, उसके बच्चे को तालीम दे रहे होंगे, उसके बच्चे को जो है वो सेहत की, सफाई की का माहौल दे रहे होंगे, उसके बच्चे को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे रहे होंगे। ये जब आप ग्रास रूट लेवल पे नहीं करेंगे, अमेरिका की जंग खत्म हो जाए तो कोई दूसरी जंग होगी, फला जंग कश्मीर था, इससे पहले कश्मीर की कहानी थी, उससे पहले अफगानिस्तान की कहानी थी रशिया के साथ, अभी जो है अमेरिका की कहानी हो गई है, कल कोई और कहानी हो जाएगी, कल कुछ और कहीं आप एडवेंचरिज्म कर रहे, ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है। तो द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी इज यू कैन नॉट विन दिस वॉर ऑन टेररिज्म और दिस व्हाटएवर यू कॉल थ्रू द हार्ड फोर्सेस, थ्रू टैंक्स, ड्रोन्स, आर्मी। You have to win this war in Afghanistan and Pakistan both through the development of the social sector, through devolution of power. You have to decentralize. You have to devolve the responsibilities and authorities till the grassroots level in order to ask the permission, in order to ask the participation from the grassroots level. Create the sense of participation, and that's how you will own and you will gain the sense of ownership. The biggest thing today in Pakistan which is lacking, that is the sense of ownership. Nobody owns Pakistan. आप गली को काट दें, आप पौधे को तोड़ दें, आप तबाह कर दें लाइटों को, आप there is no ownership. आप सिर्फ आज पाकिस्तानी जो है अपने घर की 4 दीवारी को ओन करता है, अपने ड्राइंग रूम को, अपने बेडरूम को, अपनी क्यारी को, अपने घर की दीवारी को, उस पर वो चॉकिंग नहीं होने देता। अपने किसी ने आज तक इतना पागल हुआ है कोई कि किसी ने अपने घर के ऊपर सुबह उठ के उसको बड़ा जज्बा जागा हो, उसने अपने ड्राइंग रूम में चॉकिंग कर दी हो जनाब, हाँ, उसने अपने बेडरूम में जाके चॉकिंग कर दी हो, उसने अपने घर में जो है वो अंदर कमरे के अंदर झंडा लगा दिया हो, उसके ऊपर जो है वो तस्वीर बना। नहीं, आप क्या करते हैं, आप अपने घर से कचरा जमा करके
अपने बाहर अपनी चार दीवारी के बाहर फेंकते हैं, इसलिए कि घर आपका है आपके हिसाब से, और चार बाहर जो है वो सड़क जिसपे आप कचरा फैला रहे हैं वो आपकी नहीं है। आप अपने बच्चे को भी मना करते हैं, दीवार पे जो पेंसिल से भी जो है कोई निशान ना मारे, उसकी पिटाई कर देती हैं वालिदाएं उनकी, और जो है वो उनको डांट रहे होते हैं और अगले दिन साफ कर रहे होते हैं। वो इसको आपको इतना अजीज है। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, मैं अच्छा उनका कसूर नहीं है, उस आम आदमी का कसूर नहीं है, इसलिए कि आप उसकी इसलिए ओनरशिप नहीं है कि आपने उसको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। आप तो इस्लामाबाद से बैठकर चीजों को चला रहे हैं, आप तो सूबाई दारुल हुकूमतों से बैठकर चीजों को चला रहे हैं। आपने जिस गली में वो कचरा फेंक रहा है, आपने उस गली की जिम्मेदारी उसको दी कब है? आपने उस मोहल्ले की जिम्मेदारी सिक्योरिटी की दी कब है उसको? आपने उस गली की पानी की, सेवरेज की, रोड बनाने की, इसलिए वो आपकी गली की दीवारों को ओन नहीं करता। तो उसको जब आप ओनर बना दे, जिस तरीके से अगर आपने उसको ओनर बना दिया, जिस तरीके से आज वो अपनी ड्राइंग रूम की हिफाजत कर रहा है, अपने बेडरूम की हिफाजत कर रहा है, कल को एक एक पाकिस्तानी एक एक इंच पाकिस्तान को ओन कर रहा होगा, एक एक इंच पाकिस्तान को ओन कर रहा होगा। इफ एनीबडी हैज एनी बेटर फॉर्मूला, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एंड लिसन एंड फॉलो दैट। बट दुनिया 500 साल हमसे आगे इसलिए है सर कि दुनिया ने ये बात जो है वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन थ्रू सेंस ऑफ ओनरशिप थ्रू सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन 500 साल पहले समझ ली है, उस पर अमल किया है। और आज आप जिन मुल्कों में जाने के लिए वीजे के लिए सुबह फजर के वक्त से लाइन लगाते हैं, पत्थर रखकर आते हैं, उन मुल्कों की आप हिस्ट्री मालूम जरा करें कि उनके यहां जो है वो सिस्टम क्यों ये मुल्क जो है वो 500 साल हमसे आगे है। इसलिए कि उन्होंने चीजों को डिवॉल्व किया है। वो चौधरी नहीं बन गए ऊपर, वो खान नहीं बन गए, वो सरदार नहीं बन गए, वो वडेरे नहीं बन गए ऊपर कि नहीं सब कुछ। हाँ, वो सब कुछ को सब जो ऊपर बैठा होता है वो एक किसी गली में होने वाली चीज को भी ओन कर रहा होता है। इसलिए कि अल्टीमेटली जो मुल्क का सरबराह होगा उसी के क्रेडिट में सारी चीजें जाएंगी ना। अगर किसी गांव में अच्छी चीज हो रही होगी तो मुल्क का सरबराह जो है वो उसको क्रेडिट देना होगा। आप अगर अपने इदारे में कहें कि जी आप चौकीदारी भी खुद करेंगे, आप टेलीफोन ऑपरेटरी भी खुद करेंगे, आप मालिक भी खुद हैं, आप अकाउंटेंट भी खुद हैं, आप जो है वो टाइपिंग भी खुद करेंगे, ओ भाई तो फिर आपका इदारा चलेगा कैसे? आप अगर मालिक हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो आपका काम है पॉलिसी देना, आपका काम है डेलीगेशन ऑफ पावर करना, आपका काम है टीम को बूस्टअप करना। आप कहीं किसी को दबाएंगे, किसी को इनकरेज करेंगे, आपका काम है कैटलिस्ट रोल प्ले करना, और फिर आपकी टीम परफॉर्म करती है, उस टीम का रिजल्ट आप गेन करते हैं। कल को आप कहते हैं मेरी कंपनी है, एक चौकीदार के भी किए हुए काम को आप ओन करते हैं। ये हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली, इस वजह से तबाही है। मुस्तफा, लेकिन ये जो आपने बात की वेरी सेंसिबल, ठीक है, एंड एक्चुअली वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो फिर ये लोग जो इस्लामाबाद में हैं, they understand it very well, they know it very well, they know it, they are not naive, they have got the world education sir. It's the mindset. They think that then this lust of power will not remain into their hand, which they are wrong. They can even enjoy the same power, by in a right manner. They can enjoy, लोगों की बददुआएं लेने के बजाय लोगों की दुआएं लेकर जो है वो इन पावर्स को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लोगों की दुआएं लेकर और ज्यादा नेक नामी कमा सकते हैं। बट क्या करें माइंडसेट का? और ये एक दो लोग नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो 98% रूलिंग एलीट है उसका माइंडसेट जो है वो यही है। अगर अक्सर बात होती है कि पाकिस्तान में माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, तो इस कॉन्वर्सेशन से तो ये लग रहा है कि आवाम का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, रूलिंग एलीट। ऑफ कोर्स यस, आवाम तो बेचारी आज भी कुर्बानी दे रही है। उसको आप जिस चीज के पीछे लगाएंगे वो लगेगी, और उसने डिलीवर किया है। आवाम तो रिसीविंग एंड पे सर। आवाम के पास ऑप्शन क्या है? आवाम के पास कि जो आवाम जो है वो XYZ से जो है वो निकाल कर किसी आवाम का ऑप्शन ही नहीं है। बंच ऑफ जो लोग हैं वो सारे दे बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर वाली बात। तो इफ दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, ये तो अब लग रहा है पिछले 4 साल आई थिंक एक इंडाइटमेंट है एक किस्म की कि कुछ नहीं हुआ, और बेसिकली जो हुआ था उससे पहले उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं कि जी वो तो एक आमरीत का दौर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द पॉइंट इज कि जो अच्छी चीजें हुई वो अच्छी चीजें की बात है कि जो आमरीत की बात करते हैं पिछले सिस्टम की, जिस सिस्टम को लाने की बात करते हैं वो भी जनरल ज़िया-उल-हक का सिस्टम को लाने की बात कर, वो उनसे बड़ा आमिर लोग तो ये कहते हैं भाई उन्होंने तो आगे मार्शल लगाया, 11 साल तक हुक्मरानी की, भुट्टो साहब को फांसी पे लटका दिया। कहते हैं ये लोग कहते हैं वही सिस्टम लिया, वो आमिर का सिस्टम नहीं है।
मुशर्रफ वाला सिस्टम जो है वो आमिर, अच्छा भाई मुशर्रफ का नाम चेंज करके अपना नाम लगा दो यार। और सिस्टम तो लाओ, मतलब और तो भाई तुम्हें तो आने के बाद जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टीज को आने के बाद तो मुशर्रफ से ज्यादा डिवोल्व सिस्टम आगे लेकर आना चाहिए। जो उसने डिवोल्यूशन नहीं की वो आपको डिवोल्यूशन करनी चाहिए। आप कहते हैं जी नहीं ये पुराना वाला सिस्टम ले आओ, ये आमिर का सिस्टम। ओ भाई जिसको लाने की बात करो तो वो कौन सा किसी वलीउल्लाह का सिस्टम था, वो भी तो आमिर का सिस्टम था। और फिर ये कि आई थिंक अगेन वही आ जाती है कि जमहूरियत का माइंडसेट तो हमारा है नहीं ना। पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। वो भी एक किस्म की मोनार्की बनी हुई है, तो जहाँ वो है वो ही आगे चीज़ चलेगी। अगर हम ये देखें कि हाउ डू यू सी द नेक्स्ट 3-4 years in Pakistan? Well, I see we have become इकोनॉमी तो हमारी तबाह हो गई है, वो टिपिंग पॉइंट पे आ गए हैं और मैं और बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन पे आ गए हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी, यू नो व्हाई? इसलिए कि अब यहाँ पर कुछ होना है, या तो हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, या तो हम यहाँ से बिल्कुल तबाह हो जाएंगे कि हमारा जो है वो नाम लेने वाला नहीं होगा कोई, या फिर हम यहाँ पे इस खराबी से निकल कर ये जो रोज़ाना जो वेंटिलेटर लगाया हुआ ना हमें, जो ये जो नकली ऑक्सीजन पे हमें जो चला रहे हैं, ये नकली ऑक्सीजन की लाइन आपको हमें यहाँ से जो है वो खींचनी पड़ेगी। और ये वक्त आ गया सारा कि यहाँ भी या तो हम जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये मरीज़ जो है वो आईसीयू से निकल कर वापस अपनी जो है वो अपने कदमों पे खड़ा हो, या फिर इस आईसीयू से जो है वो कब्रिस्तान जाए। दो चीज़ें सर, आमीन माजरत के साथ, पाकिस्तान कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम नहीं है। हम झूठ बोलते हैं पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ जो है वो हमेशा नहीं, अल्लाह मियाँ ने कुरान की किसी आयत में पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखने का वादा हमसे नहीं कर लिया। अगर ऐसा कर लिया होता तो 24 सालों के बाद पाकिस्तान 2 लख्त होकर बांग्लादेश नहीं बन चुका होता। हमारे आमाल की वजह से ही पाकिस्तान ता क़यामत तक कायम रह सकता है, और हमारे ही आज के आमाल जो करंट आमाल हैं इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत जल्दी नेस्तो नाबूद हो सकता है। खुदा ना खास्ता मेरे हाकम बदन, हमारे आमाल की वजह से। तो हमारे आमाल अगर चेंज नहीं होंगे तो पाकिस्तान कुरान पे लिखी हुई आयत का नाम नहीं है। आई डोंट फूल माई सेल्फ। मैं अपने आप को, अपने बच्चों को मैं बेवकूफ मैं स्लोगन में नहीं डालना चाहता, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी दिस होल रियलिटी विद एन ओपन आईज, ठीक है। खुदा न खासा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, पहुंच चुका है नुकसान, अंदर से इरोड हो रहा है पाकिस्तान, ठीक है। रोजाना जो है वो उसको सिंक हो रहा है, लेकिन हमारे ही अमाल की वजह से पाकिस्तान ता क़यामत तक पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर कायम रह सकता है। मुझे उम्मीद जो है वो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक गाय, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिज्म मेरे अंदर है। मुझे उम्मीद है कि अब इस सारी तबाही बर्बादी के बाद पाकिस्तान, एक टाइम आएगा कि आपको कुछ ना कुछ ड्रास्टिक, अब ये पैनाडोल की गोली से आपके सर का दर्द जो है वो, ये ट्यूमर, इस पाकिस्तान का ट्यूमर का इलाज अब पैनाडोल की गोली से नहीं होने वाला। यू हैव टू ओपन द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान एंड टेक द ट्यूमर आउट। आपको ये ट्यूमर निकालना पड़ेगा, कैंसर निकालना पड़ेगा, दोबारा जिस उस खोपड़ी को बंद करें पाकिस्तान की, और फिर जाकर ये पाकिस्तान एज अगर पेशेंट है तो अपनी असल जिंदगी में वापस आकर आगे तरक्की कर सकता है। वरना अगर आप इसी तरह से पैनाडोल की गोली देते रहेंगे, है ट्यूमर और सर में दर्द हो रहा है आपके, उस ट्यूमर की वजह से खुदा न खास्ता, और आप उसको देंगे पैनाडोल की गोली और ट्यूमर नहीं निकालेंगे, तो एक वक्त होगा कि मरीज की जो है वो मौत वाक़ई हो जाएगी, खुदा न खास्ता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मुस्तफ़ा, एंड देन विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। नाज़रीन, एक ब्रेक और फिर हाजिर में होते हैं।